नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में जो दुश्मनों पर निगरानी के साथ साथ उनके ठिकानों पर बम गिराने में भी एक्सपर्ट है। एक ऐसा फाइटर जेट जो अपने साथ कई सारी मिसाइलें लेके जा सकता है और कभी चाइना पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो ये अपने साथ परमाणु हथियार भी लेके जाएगा। इस फाइटर जेट को आसमान का बादशाह कहा जाता है और ये किंग कोबरा की भांति मूवमेंट करने में भी बड़ा एक्सपर्ट है। ये किंग कोबरा मूवमेंट क्या होता है तो आप सभी ने देखा होगा कि किंग कोबरा चलते चलते अचानक से मुड़कर क्या करता है, हमला करता है। तो ये भी क्या करेगा, उड़ते हुए अचानक से हमला करेगा। जब इसे पता चलेगा कि कोई दुश्मन देश के द्वारा इसकी तरफ कोई फाइटर जेट भेजा गया है, कोई मिसाइल भेजी गई है, तो उड़ते हुए रुकते से ही घूमते से ही क्या करेगा, हमला कर देगा। इसके साथ ही आसमान में 360 डिग्री रोटेट होने में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, जिससे दुश्मन देश को चकमा दिया जा सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 फाइटर जेट के बारे में बताने वाली हूं। इसमें से एक का उपयोग करता है भारत, एक का करता है चाइना और एक का करता है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तीनों फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं और तीनों का कंपैरिजन करने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि सबसे बढ़िया आपको कौन सा फाइटर जेट लगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहां जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका उपयोग करता है भारत और इसका नाम है सुखोई। दूसरा आता है, इसका उपयोग करता है चाइना और इसका नाम है J-16। और तीसरा आता है जिसका उपयोग करता है पाकिस्तान और उसका नाम है F-16, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं भारत वर्सेस चाइना, यानी कि भारत का सुखोई और चाइना का J-16। सुखोई जो है रशिया के द्वारा बनाया गया फाइटर जेट है। रशिया की एक कंपनी सुखोई के द्वारा बनाया गया और जब इसको बनाया जा रहा था तो इसमें कुछ पार्ट्स जो है इजराइल के द्वारा लिए गए और कुछ पार्ट जो है इसमें फ्रांस के द्वारा, यानी कि इजराइल, फ्रांस और रशिया तीनों देशों के पार्ट्स इसके अंदर लगे गए हैं और इसको बना दिया गया है। और आज इसका उपयोग करता है भारत, जो कि भारत के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट में से एक है। वहीं मैं बात करूं J-16 की, तो J-16 को बनाया है चाइना ने और चाइना ने एक भी पार्ट्स किसी देश से नहीं मंगवाए हैं। चाइनीज कंपनी ने ही बनाया और चाइना के द्वारा ही सारे के सारे पुर्जे इसके अंदर फिट किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में आया होगा कि ये दोनों कितनी दूरी तक जा सकते हैं, क्या इन दोनों की स्पीड है और ये कौन कौन सी मिसाइलें अपने साथ लेके जा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं सुखोई की बात करूं तो ये जो है 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, पलक झपकते से ही गायब। 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 3000 किलोमीटर की रेंज को ये कवर कर सकता है। यानी कि अगर इसको इस्लामाबाद की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, कहीं पर भी बम गिराने के लिए भेजना है, मिसाइल गिराने के लिए भेजना है, जाते से ही घूमते से ही क्या करेगा, मिसाइल गिराते से ही आ जाएगा। क्योंकि दुश्मन तो भारत के 2-3 ही है, 2 तो छोटे हैं, एक बड़ा है ना, तो इन तीनों के लिए काफी है ये रेंज। वहीं अगर मैं J-16 की बात करूं तो ये 2470 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 1500 से लेकर 3900 किलोमीटर की रेंज इसकी है। मतलब सुखोई से इसकी रेंज काफी अच्छी है। वहीं अगर मैं बात करूं कि सुखोई कौन कौन से हथियार अपने साथ लेके जा सकता है, तो ये जितने 4-5 फाइटर जेट अपने साथ हथियार ले जाते हैं ना, उतना हथियार ये अकेले लेके जा सकता है। इसके अंदर 12 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, जिसमें ये हमारे भारत की स्वदेशी मिसाइल अस्त्र को लेके जा सकता है। इसके साथ ही लंबी दूरी की मिसाइल R-77 को ये लेके जा सकता है और R-73 भी लंबी दूरी की मिसाइल को ये लेके जा सकता है। क्लस्टर बम को ये अपने साथ में लेके जा सकता है, मिसाइल को लेके जा सकता है, गन को लेके जा सकता है, तोप को भी अपने साथ ये लेके जा सकता है और सबसे बड़ी बात, भारत के परमाणु हथियारों को ये लेके जा सकता है। वहीं मैं बात करूं J-16 की, तो ये अपने साथ में PL-15 मीडियम दूरी की जो मिसाइल है उसको लेके जा सकता है। PL-15 का नाम आते से ही कुछ याद आया? भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारत की तरफ एक मिसाइल दागी थी जिसका नाम था PL-15 और उसका मलबा आज भी भारत के अंदर है, जो कि पंजाब के गांव के अंदर गिरा था। और उसके बाद बार बार भारत को धमकी दे रहा था चाइना, इसका मलबा लौटा दो नहीं तो वीटो पावर लगा दूंगा। और भारत से कई सारे देश इसका मलबा मांग रहे हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया है, अमेरिका हो गया, जापान हो गया। वो बोल रहे हैं दो तो सही, मलबे में चेक करते हैं आखिरकार क्या है इस मिसाइल के अंदर। तो
PL-15 लेके जा सकता है, PL-10 ये लेके जा सकता है और PL-12 मिसाइल लेके जा सकता है। लंबी दूरी और मीडियम दूरी की मिसाइलों को ये लेके जा सकता है। सबसे खास चाइना ने J-16 को इसलिए बनाया था, मिसाइलों के साथ साथ एंटी शिप मिसाइल ये लेके जाए। अब ये एंटी शिप मिसाइल क्या होता है, तो जो शिप होते हैं ना, जो जहाज होते हैं, वो अगर इसके एरिया में घुस जाते हैं बिना परमिशन के ऐसे संदिग्ध, तो उनको फोड़ने के लिए, उन जहाजों को विस्फोट करने के लिए क्या करता है, ऊपर जाके मिसाइल गिराएगा, एंटी शिप मिसाइल, जिससे वो जहाज उड़ जाएंगे। तो खासकर इसके लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, हार्ड पॉइंट क्या होते हैं, तो ये जो पूरा विमान है इसके नीचे जहां जहां हथियार लगाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है हार्ड पॉइंट। इसमें 12 हार्ड पॉइंट है और इसमें भी 12 हार्ड पॉइंट है। अब सवाल ये आता है कि इनको कैसे पता चलता है कि पीछे से कोई मिसाइल आ गई है या फिर कोई दूसरा फाइटर जेट इसके पीछे आ रहा है दुश्मन देश का। तो इन दोनों के अंदर जो है खास तरीके से रडार लगे हुए हैं। सुखोई की अगर मैं बात करूं तो 400 से 500 किलोमीटर की दूरी से इसको पता चल जाता है कि किसी दुश्मन देश के द्वारा इसके पीछे कोई मिसाइल छोड़ी गई है, कोई फाइटर जेट छोड़ा गया है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको 200 किलोमीटर की दूरी से पता चल जाता है कि कोई मिसाइल इसकी तरफ आ रही है, क्योंकि इसके अंदर भी रडार सिस्टम लगा हुआ है। अगर मैं सुखोई की बात करूं कि भारत के पास में कितने सुखोई हैं, तो भारत के पास 260 से ज्यादा सुखोई है। वहीं चाइना ने J-16 कितने बनाए हैं, तो अभी तक 150 प्लस इनके पास में है, जिसका उपयोग चाइना, पाकिस्तान समेत 2-3 अन्य देश और इसका उपयोग करते हैं। अब हम आगे बढ़े, हम तीनों का कंपैरिजन करें उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, F-16 के बारे में। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, J-16 की है, जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है और लगभग सुखोई जैसी ही आकृति इसकी दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान यूज करता है F-16। F-16 अमेरिका के द्वारा बनाया गया है और अकेला पाकिस्तान इसका उपयोग नहीं करता है। पूरे वर्ल्ड में 26 से ज्यादा देश इसका उपयोग करते हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया है, इराक हो गया है, इजराइल हो गया है, अमेरिका हो गया है, पाकिस्तान हो गया है। कई सारे देश जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं और पूरे वर्ल्ड में ये जो F-16 है ये 4500 से भी ज्यादा बनाए हुए हैं और बिक्री भी इनकी लगातार होती रहती है। कीमत की अगर मैं बात करूं तो इसकी कीमत 29 मिलियन से लेकर 49 मिलियन तक इसकी कीमत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कितने हथियार लेके जा सकता है और क्या इसकी स्पीड है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अच्छा है, मतलब चाइना के जैसे ही चलता है। और वहीं अगर दूरी की बात करें तो 4220 किलोमीटर तक ये जा सकता है, यानी कि सुखोई और J-16 से भी ज्यादा ये दूरी कवर कर सकता है, यानी कि 4220 किलोमीटर तक ये जा सकता है। ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 50,000 फीट की ऊंचाई से मिसाइल ये गिरा सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये कौन कौन सी मिसाइलें लेके जा सकता है, तो इसके अंदर टोटल 9 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसके अंदर हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, जिसमें मिसाइलें लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। हथियारों की अगर मैं बात करूं तो M9 जो कि लंबी दूरी की मिसाइल है उसको ये लेके जा सकता है। AMRAAM जो कि अमेरिका की मिसाइल है उसको लेके जा सकता है। कई सारे बम को लेके जा सकता है, रॉकेट को लेके जा सकता है और ये अपने साथ क्लस्टर बम और तोप को भी ये लेके जा सकता है। ये भी सुखोई की तरह 360 डिग्री रोटेट हो सकता है। 2 पायलट चाहिए होते हैं इसको भी उड़ाने के लिए, है ना। 360 डिग्री क्या करता है, घूमने का ये काम करता है। और इसका जो रडार सिस्टम है इसमें इसको 250 किलोमीटर की दूरी से पता चल जाता है कि कोई देश के द्वारा जो है इसके पीछे कोई मिसाइल आ रही है या फिर कोई फाइटर जेट इसकी तरफ भेज दिया गया है। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं इन तीनों का, और तीनों के साथ कौन कौन से विमान जो है लड़ाई लड़ सकते हैं उनका भी हम कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सुखोई का। सुखोई का उपयोग बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में हुआ था, आप सभी ने देखा होगा। और भारत LAC पर पेट्रोलिंग के दौरान भी कई बार सुखोई का उपयोग करता है। अभी इसको तैनात किया गया है LAC पर, और पंजाब के साथ जो हमारी बॉर्डर साझा होती है, मतलब पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर साझा होती है उस पे इसको तैनात कर रखा है। अगर इसके मुकाबले के कोई विमान है सुखोई के, तो एक है F-15X जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया विमान है। दूसरा आता है Su-35, ये रशिया के द्वारा बनाया गया विमान है। और तीसरा आता है J-16 जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया विमान है। और चौथा आता है राफेल जो कि फ्रांस के द्वारा बनाया गया। मतलब ये आपस में अगर लड़ाई लड़ेंगे तो ये टक्कर के बाजेंगे, ठीक है।
तो इसका कंपेयर हम कर सकते हैं सुखोई का इन 4 विमान के साथ। वहीं अगर मैं J-16 की बात करूं यानी कि चाइना के विमान की बात करूं तो इसका कंपेयर किया जा सकता है Su-27 और Su-30 जो कि रशिया के द्वारा बनाए गए विमान हैं, और इसके साथ ही चाइना का ही एक विमान है AIF, उसके द्वारा हम कंपेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसको कहाँ तैनात कर रखा है चाइना ने, तो LAC पर कई बार पेट्रोलिंग करता है, LAC पर तैनात कर रखा है, ताइवान के बॉर्डर पे इसको तैनात कर रखा है क्योंकि ताइवान छीनना है ना कभी चाइना को वापस, और इसके साथ ही साउथ चाइना सी में भी इसको क्या कर रखा है, तैनात कर रखा है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं F-16 की, जिसका उपयोग करता है पाकिस्तान। F-16 की अगर मैं बात करूं तो इसका कंपेयर किया जा सकता है सुखोई के साथ में, मिराज के साथ में, तेजस के साथ में और राफेल के साथ में, इन सब के साथ इनका कंपेयर किया जा सकता है। और इसको जो है कई बार अभी तक यूज कर लिया गया है क्योंकि अमेरिका ने बहुत टाइम पहले इसको बनाया था। तो 1981 में इराक और इजराइल का जब युद्ध हुआ था तब इसका इस्तेमाल हुआ था। 1991 में इराक और अफगानिस्तान का जब युद्ध हुआ था तब भी इसका उपयोग किया गया, और अभी कारगिल 1999 के कारगिल और बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी इसका उपयोग किया गया था 2019 के अंदर। तो आप देख सकते हैं तीनों का भांति तरीके से जो है उपयोग भी किया गया है। अब इन तीनों में से आपको सबसे बेस्ट कौन सा विमान लगा कि भाई इनका रेंज भी अच्छा है, रडार भी अच्छा है, और इनका जो है मिसाइल ले जाने का जो काम है वो भी कुछ अच्छा है। अब अगर इनकी बात करें हम तीनों की, तो ये एक साथ कितने टारगेट ले सकते हैं, तो तीनों के तीनों 15 टारगेट एक साथ ले सकते हैं और 4-4 टारगेट पर एक साथ अटैक कर सकते हैं। तीनों के तीनों जो है 4.5 जनरेशन के विमान हैं, और तीनों के तीनों 8-8 हजार kg से भी ज्यादा वजन लेके जा सकते हैं। पर अगर मैं सुखोई की बात करूं तो 4-5 फाइटर जेट जितना वजन लेके जाते हैं ना, उतना ये अकेला लेके जा सकता है, और परमाणु को ये लेके जा रहा है। सबसे खास बात इसकी ये है। आपको इनमें से सबसे खास बात कौन सी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और हम आप सभी के लिए एक नए प्रकार का कोर्स लेके आए हैं JNAI। आप सभी ने अभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें ताजमहल के बाहर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति वीडियो बना रहा बोल रहा है कि भाई ताजमहल मैंने बनाया है, मैं शाहजहां हूं, मैं जहांगीर हूं। ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे। कई बार राजनेताओं की लड़ाई करते हुए आपने वीडियो देखा होगा। तो वो सारे AI का कमाल है। और अगर ऐसे वीडियो बनाना आप सीखना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग आप सीखना चाहते हैं, इमेज आप बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट आप बनाना चाहते हैं, ब्लॉग अगर आप लिखना चाहते हैं, कंटेंट राइटर का आप काम करना चाहते हैं, हर प्रकार की स्किल अगर आप सीखना चाहते हैं कदम से कदम मिलाने के लिए, तो हम आप सभी के लिए कोर्स लेके आए हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जैसे ही पहुंचोगे, कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट को मैंने पिन कर रखा है, और वहां जाते ही आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID डालना है। और उसके बाद आप उस फॉर्म को जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगी और आपको अच्छे से समझा देगी। इसके लिए टोटल 130 क्लासेस होने वाली हैं, यानी कि हमारी क्लासेस 21 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक कोड लगाना होगा AN10, जिससे आपको अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही ज्वाइन कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके पहले कमेंट पे जैसे ही टैप करेंगे फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा। और तीनों में से जो भी फाइटर जेट आपको अच्छा लगा है जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।